ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलजन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यवनत्वात् कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिवंत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। राजा दशरथ जी की बातें चल रही हैं श्री कैकेयी जी से। जिसे अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कैकेय्या प्रिय कामेन रामः प्रव्राजितो वनम् यदि सत्यं ब्रवीमि एतत् तत् असत्यं भविष्यति। राजा ने कहा जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा तो वहां भी देवता लोग मुझसे पूछेंगे कि राम जी का क्या हाल है। कैकेय्या प्रत्यादेशात् अवेतं धारयसे कथं वद। तो खेद पूर्वक मुझे कहना पड़ेगा क्या कि कैकेय्या प्रियकामेन
कैकेयी की प्रिय कामना पूर्ण करने के कारण रामः प्रव्राजितो वनम, राम जी को मैंने वन में भेज दिया। और कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? मैं कहूँगा यदि सत्यम ब्रवीमि एतत्, कि सत्य का पालन करने के लिए मैंने राम जी को वन में भेज दिया। तो जो 2 दिन पहले जो बात हुई है, 1 दिन पहले राम जी को अभिषेक करेंगे तो कहे तत् असत्यम भविष्यति, तो अभिषेक करने वाले बात ही असत्य हो जाएगी। सत्य का पालन करने के लिए एक दूसरे सत्य को छोड़ना कहाँ उचित है? ऐसा दशरथ जी का बताना था। कहे अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान रामो लब्ध्वा महातेजा सा कथम त्यज्यते मया। कहे अपुत्रेण, मैं बहुत दिनों तक बिना पुत्र का ही था। अब बिना पुत्र का होने के कारण महता श्रमेण मया, मेरे द्वारा बहुत सारे परिश्रम के कारण महान महातेजा पुत्र रामो लब्धो, बहुत श्रेष्ठ महान तेजस्वी पुत्र के रूप में मैंने राम को प्राप्त किया। रामः लब्धा सा कथम त्यज्यते मया, ऐसे राम जी को मैं तुम्हारे वचन पूर्ण करने के लिए कैसे त्याग दूं? सा कथम त्यज्यते मया। और वो राम जी अगर कोई दोषी हो तो कहें राम जी कैसे हैं? कहे सूरः च कृतविद्यः च जितक्रोधः च क्षमापरः कथम कमल पत्राक्षो मया रामो विवास्यते। कहे राम जी सूरः, बड़े वीर हैं, कृतविद्यः, विद्वान हैं, जितक्रोधः, उन्होंने क्रोध को जीत लिया है, अर्थात किसी पर वो क्रोध नहीं करते। क्षमापरः, क्षमा परायण है, सभी के ऊपर क्षमा कर देते हैं। कमल पत्राक्षो रामो, ऐसे कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे कमल ने श्री राम जी को कथम मया विवास्यते, कैसे मैं उनको वनवास भेज दूं? दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी से कि कैसे मैं उनको वनवास में भेज दूं? कथम इंदीवरस्यामम दीर्घबाहुं महाबलम अभिरामम अहम रामम स्थापयिष्यामि दंडकान। कहते हैं वो राम जी कैसे हैं? इंदीवरस्यामम, नीले कमल के समान जिनकी आभा है शरीर की, दीर्घ बाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, अर्थात आजान बाहु हैं, महाबलम, बड़े बलशाली हैं, अभिरामम, सारे संसार को, लोक को प्रसन्नता प्रदान करने वाले। कहे अविरामम रामम, ऐसे राम को दंडकान कथम स्थापयिष्यामि, दंडक वन में उनको मैं कैसे स्थापित कर दूं, अर्थात दंडक वन में क्यों भेज दूं? सुखानाम उचितस्यैव दुःखैः अनुचितस्य च। कहते मेरे राम जी ऐसे हैं कि उनके लिए तो सुख ही उचित है और दुख बड़ा अनुचित है। सुखानाम उचितस्य एव दुःखैः अनुचितस्य च, दुख पूरा अनुचित है। तो कथम धीमतः रामस्य दुःखम नाम अनुपस्येयम्, तो ऐसे बुद्धिमान राम को वन में भेजकर उनको दुखी मैं कैसे देख सकता हूँ, अर्थात वन में नहीं भेजूंगा। कहे एक काम हो सकता है, क्या? कहे यदि दुखम अकृत्वा तो मम संक्रमणम भवेत अदुखारहस्य रामस्य ततः सुखम अवाप्नुयाम। कहे अदुखारहस्य रामस्य, ऐसे राम जी जो दुख जिनके योग्य नहीं है, यानी जो सुख भोगने के ही योग्य राम जी हैं। अदुखारहस्य रामस्य, यदि दुखम अकृत्वा, उनको दुख दिए बिना, अर्थात उनको वनवास में जाने की आज्ञा दिए बिना, मम संक्रमणम भवेत, यदि मेरा संक्रमण मृत्यु से हो जाता है, अगर मैं मर जाता हूँ बिना राम जी को वनवास का आदेश दिए, यदि मैं मर जाता हूँ ततः सुखम अवाप्नुयात्, तब मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा। मुझे कहना भी ना पड़े
और मेरी मृत्यु हो जाए, आगे जो होगा सो हो। अदुखार हस्य रामस्य, ऐसे दुख न भोगने की योग्य राम जी को अगर हम बिना वनवास भेजे हुए मेरी मृत्यु समीप आ जाती है तो मैं परम सुखी हो जाऊंगा। परम सुखम अवाप्नुयाम निसंशय पाप संकल्पे रामम सत्य पराक्रमम किम विप्रियेण कैकेयी प्रियमयो जयसे मम अकीर्ति अतुलालोके ध्रुवम परिभविष्यते। पाप संकल्पे, पाप पूर्ण संकल्प करने वाली यानी राम को वनवास में भेजने का संकल्प करने वाली निसंशय बड़ी क्रूर हृदया कैकेयी, कहते हैं कैकेयी सत्य पराक्रमम रामम प्रियम मम प्रियम, जो सत्यपरायण राम जी हैं, सत्यनिष्ठ राम जी हैं, ऐसे राम जी जो मम प्रियम, जो मेरे बड़े प्रिय हैं, किम विप्रियेण यो जैसे, उनका तू मुझसे वियोग क्यों करवाना चाहती है, मुझसे अलग राम जी को क्यों करवाना चाहती है। कहते अगर तुम अपने हमको हमसे वियोग करने में सफल हो गई तो हे कैकेयी अतुला अकीर्ति ध्रुवम लोके परिभविष्यति, तो इस संसार में तेरा यश समाप्त हो जाएगा, तुझे ऐसी अपयश मिलेगा, ऐसी अपकीर्ति मिलेगी जिसकी कोई तुलना नहीं होगी। तथा विलपतः तस्य परिभ्रमत चेतसः अस्तम अभ्यागमत सूर्यो रजनी च अभ्यवर्तत। तथा विलपतः, इसी प्रकार से रोते हुए, परिभ्रमत चेतसः, जिनका चित्र भ्रमण कर रहा था, जिनका चित्र यानी अंतरात्मा जिनकी भ्रम से करा रही थी, ऐसे दशरथ जी के ऐसा कहते कहते ही सूर्यो अस्तम अभ्यागमत, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगे। रजनीचा अभ्यवर्तत, और रात्रि होने का द्वार यानी संध्या का समय आ गया, रात्रि आना चाहती है और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, यानी प्रदोष बेला है, सायंकालीन संध्या है। इसके बाद कौन आएगा, रात आएगी। सा त्रियामा तदार्कस्य चंद्रमंडल मंडिता, त्रियामा रात्रि आ गई, रात्रि को त्रियामा कहते हैं। त्रियामा कहने का मतलब क्या होता है, तीन याम माने पहर, तीन पहर की रात बताई गई। वैसे तो 4 पहर की रात 4 पहर का दिन होता है, लेकिन रात को 4 पहर में 3 ही माना गया, इसलिए चौथा पहर, अंतिम पहर जो रात्रि का होता है वो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म बेला है, इसलिए उसको रात में गिनते नहीं है। तो त्रियामा इसीलिए रात्रि का नाम है कि 3 पहर वाली जो है वही रात्रि है। कैसा त्रियामा चंद्रमंडल मंडिता, रात्रि आ गई, रात्रि में चंद्रमंडल मंडिता, चंद्रमा अपने किरणों से शोभायमान हो गए, उनका मंडल में उनके नक्षत्र तारे जितने हैं सब आ जाते हैं। चाहे चंद्रमा अपने किरणों से, अपने तारों से, तारागणों के साथ आके विराजमान हो गए, इससे यह रात्रि बड़ी शोभित होती है। चंद्रमंडल मंडिता त्रियामा तद आर्कस्य, ऐसे जो दुखी दशरथ जी हैं, विलप मानस्य, जो हमेशा रो रहे हैं, राज्यो ऐसे राजा के लिए, सा सरवरी ना विभासत, यह रात्रि भी उनके लिए कोई उल्लास का समाचार नहीं दे पाई, रात्रि भी उनके लिए दुखदायी ही रही। इस रात्रि में क्या किया, कह सदैव उष्णम विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललाप आर्तवत दुःखम गगनासक्त लोचनः। वृद्धो नृपः दशरथो, परम बूढ़े जो राजा दशरथ जी थे, कह सदैव उष्णम विनिश्वस्य, हमेशा ही वो गरम गरम सांस ले रहे थे। उष्णम विनस, उष्ण माने गरम, गरम गरम
सांस ले रहे थे और नेत्र कहें गगनासक्त लोचन, नेत्र उनके आकाश में लगे हुए थे। गगन आसक्त लोचन, गगन माने आकाश, आकाश में ही जिसके नेत्र लगे हों ऐसे श्री दशरथ जी आर्तवत दुखम, परम दुखी होकर के आर्तवाणी में, करुणवाणी में वो विलाप कर रहे थे। भरत जी उस रात्रि में भी विलाप ही कर रहे थे। जा न प्रभातम त्वया इच्छामि निशे नक्षत्र भूषिते, क्रियताम में दया भद्रे मया अयम रचितो अंजलि। राजा दशरथ जी उस रात्रि से विनय करते हैं, उस रात्रि से प्रार्थना करते हैं। कौन सी रात्रि है? कहे नक्षत्र भूषिते निशे, निशा माने रात्रि, कहे नक्षत्रों से शोभायमान हे रात्रि, तो या आपसे प्रभातम नाइच्छामि, आप कुछ ऐसा उपाय करो कि कल का सवेरा ही ना हो। प्रभातम नाइच्छामि, सवेरा कल का ना हो। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी रात्रि, क्रियताम में दया, मुझ पर आप कृपा करिए। मया अयम रचितो अंजलि, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह रात बीते ही ना और सवेरा हो ही ना। सवेरा नहीं होगा तो राम जी का वनगमन नहीं होगा। इसलिए कहा कि रात्रि ना बीतने पाए। कहते हैं यदि आपको बीतना ही है, रात्रि से कहते हैं अगर आपको बीतना ही है, जाना ही है, तो अथवा गम्यताम शीघ्रम, अगर बीतना ही है जल्दी से बीत जाओ। अगर रात्रि को जाना है, सुबह होना है, तो जल्दी से बीत जाओ, शीघ्रता करके बीत जाओ। अथवा गम्यताम शीघ्रम, कहते हैं यत कृते प्रसन्नम मम, जिसके कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है, सा कैकेयी, जिस कैकेयी के कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है, वह निर्घृणाम निशंसाम कैकेयी, वो जो दया रहित महान क्रूर कैकेयी है, उस कैकेयी को ना द्रष्टुम ना हम इच्छामि, उसको मैं देखना नहीं चाहता, उस कैकेयी को मैं देखना नहीं चाहता। इसलिए अगर या तो ऐसा रात्रि हो जाए कि बीते ना, और अगर बीतना है तो जल्दी से बीत जाए, प्रभात हो जाए, जो होना है हो जाए, इस कैकेयी का मुंह मुझे ना देखना पड़े। सुबह हो जाएगा तो और लोग आ जाएंगे, तो इसका मुंह देखना बंद हो जाएगा। तो कहते हैं यत् कृते व्यसनम मम सा निर्घृणाम निशंसाम कैकेयीम ना अहम इच्छामि, ऐसी निर्दयी, ऐसी क्रूर कैकेयी को मैं देखना नहीं चाहता। एवं उक्त्वा ततो राजा कैकेयीम, राजा दशरथ जी कैकेयी से इस प्रकार कह करके पुनः राजधर्मविद, राजधर्म को जानने वाले राजा थे, इसलिए फिर से संयतांजलि कैकेयी प्रसादयामास, हाथ जोड़ करके उसी कैकेयी को फिर प्रसन्न करने लगे। हाथ जोड़ संयतांजलि कैकेयी प्रसादयामास, हाथ जोड़कर उसी कैकेयी को प्रसन्न करने लगे। प्रसन्न करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं साधु वृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादा क्रियताम भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः। कहते हैं भद्रे देवी, एक कल्याणकारिणी देवी, एक कल्याणमयी देवी, कैकेयी से कह रहे हैं, जिस कैकेयी को देखना नहीं चाहते, राजधर्म पालन करने के नाते उस कैकेयी से कहते हैं हे कल्याणकारिणी देवी। साधु वृत्तस्य, मेरा जो चरित्र साधु के समान है, अर्थात मैं सदाचारी हूँ, इस समय बहुत हीन दीन हूँ। त्वद्गतस्य, तुम्हारे आश्रय में हूँ। गतायुषः, मेरी आयु समाप्त होने वाली है, मैं मरणासन्न हूँ।
सुभद्रे देवी अब विशेषतः राज्ञो, विशेष करके आज इस समय मैं राजा ही हूँ, तो इस राजा दशरथ पर प्रसादम देयताम, आप कृपा करिए। कैकेयी से कहते हैं इस राजा दशरथ पर आप कृपा करिए। कृपा करने का कारण क्या है? कहते हैं शून्य न खल शुश्रोणी मया इदम समोदायतम। शुश्रोणी, शुश्रोणी का अर्थ है कि सुंदर कटी प्रदेश वाली, जिसकी कमर पतली हो, है ना। कहते सुंदर कटी कमर वाली हे कैकेयी, शून्य न खल मया इदम समोदायतम। राम जी के राज्याभिषेक का यह प्रसंग मैंने अपने अकेले में नहीं ले लिया, राजसभा में सबके सामने राम जी को राजा युवराज बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, इसलिए मैंने अकेले में नहीं लिया है। इसलिए हे बाले सहृदया ही असी, हे बालकपन बचपन का स्वभाव रखने वाली कैकेयी सहृदया सी, आज तुम तो बड़ी ही सहृदय हो, तुम तो दिल की बात अच्छी तरह जानती हो। साधु प्रसादम करो, इसलिए मुझ पर महान कृपा करो, महान कृपा करो। प्रसीद देवी रामो में त्वदत्तम राज्यम अव्ययम लभताम असिता पांगे यसा परमम अवाप्स्यसि। कहते हे देवी प्रसीद, हे देवी कैकेयी आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। कहे मेरा जो राम है उसको राज्य मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम ही दे रही हो। तो दत्तम, राम जी से तुम ये कह दो कि राज्य मैं तुमको दे रही हूँ, तुम्हारा ही मतलब हो जाए कि हमने दिया राज्य। तो दत्तम राज्यम अव्ययम, इस अविनाशी अवध के राज्य को तुम ही राम जी को प्रदान कर दो। कहे असिता पांगे, ये कजरारे काले नेत्रों वाली देवी कैकेयी लभताम, तुम्हारे दिया हुआ राज्य ही राम जी पा जाएं, यसा परम अवाप्स्यसि, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें परम यश की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा करोगी, राज्य राम जी को दे दोगी तो परम यश की प्राप्ति होगी। यसा परम अवाप्स्यसि। मम रामस्य लोकस्य गुरुणाम भरतस्य च प्रियम एतत् गुरुश्रोणी कुरु चारु मुखे क्षणे। कहते गुरुश्रोणी, गुरु माने गरु, माने भारी, भारी नितंब वाली, चारु मुख चारु इक्षणे, सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी। कहते हैं अगर तुम राज्य राम को दे दोगी तो रामस्य मम, मेरा राम जी का, लोकस्य इस संसार का, गुरुजनों का और भरत का, तेरे पुत्र भरत का भी यह प्रिय कार्य ही होगा। अगर भरत को, राम जी को राज तो अपने हाथों दे दोगी तब मेरा भी, राज्य का भी, गुरुजनों का भी और तुम्हारे पुत्र भरत का भी परम प्रिय कार्य होगा। विशुद्ध भावस्य हि दुष्ट भावा दीनस्य ताम्र अश्रुकुलस्य राज्ञः श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भरतो नृशंसा न चकार वाक्यम्। विशुद्ध भावस्य, राजा दशरथ जिनका भाव बड़ा शुद्ध है, वो तो राम जी को राजा बनाना चाहते हैं। विशुद्ध भावस्य, ऐसे हृदय में शुद्ध भाव रखने वाले, दीनस्य, जो इस समय परम दीन है, ताम्र अश्रु कलस्य, अश्रु झड़ने के कारण जिनके नेत्रों का रंग लाल हो गया है, ऐसे दशरथ जी का विचित्रम करुणम विलापम श्रुत्वा, अनेक प्रकार से करुण विलाप, करुण तरीके से रोना उनका सुन करके भी, श्रुत्वा सुन करके भी, दुष्ट भाव रखने वाली, हृदय में दुष्ट दुर्भाव रखने वाली कैकेयी निशंसा, जो परम क्रूर है, भरतु वाक्यम नाचकार, अपने पिताजी के, अपने पति के कहे हुए किसी बात को नहीं मानी।
भर्तुः वाक्यम, भर्तु माने पति, अपने पति के वाक्य को वाक्यम ना चकार, वाक्य के अनुसार कहे हुए के अनुसार कोई कार्य नहीं किया। इस प्रकार ततः सा राजा पुनः एव मूर्छिता प्रियाम अतुष्टाम प्रतिकूल भाषिणीम समीक्ष पुत्रस्य विवासनं प्रति छितो विसंज्ञो निपपात दुःखितः। ततः प्रियाम अतुष्टाम, इतना कहने के बाद भी, इतना अनुनय देने के बाद भी अपनी प्रिया कैकेयी को असंतुष्ट ही देख करके, असंतुष्ट ही नहीं देखा, प्रतिकूल भाषिणी, राजा के प्रतिकूल बोलते हुए देख करके अनाप शनाप बोले जा रही है, कहें इसलिए प्रतिकूल बोलने वाली जो कैकेयी है उसको देख करके पुत्रस्य विवासनम प्रति समीक्ष, कहीं इसके मारे तो मेरे पुत्र राम का वनवास होके ही रहेगा, ऐसा मन में विचार आया। राजा पुनः एव मूर्छितः, राजा फिर से मूर्छित हो गए, विसंज्ञो और चेतना रहित होकर के छितो निपपात दुःखितः, परम दुखी राजा छितो यानी पृथ्वी पर पुनः गिर पड़े। इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं स्वसतो मनस्विनः विबोध्यमानं प्रतिबोधनं तदा निवारयामास राजसप्तमः। इतीव राज्ञो व्यथितस्य, इस प्रकार राजा के व्यथित रहते हुए, राजा के दुखी रहते हुए, मनस्वी राजा दशरथ के दुखी रहते हुए, घोरम सोचतो, जो बड़ी दीर्घ सांस ले रहे थे, बड़ी भयानक सांस की आवाज आ रही थी, सा निशा जगाम, ऐसे ही करते करते वो रात्रि बीत गई, सा निशा जगाम विबोध्यमाना प्रतिबोधनम तदा, जैसे रोज होता था राजा को जगाने के लिए मंगल मंत्रों का उच्चारण होने लगा, सुंदर मंगल वाद्य बजने लगे, विबोध्यमाना प्रतिबोधनम तदा, जब उनके आवाज में इन मंगल वाद्यों की और वेद मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई पड़ी तो राज सप्तमः सा निवारयामास, तो श्रेष्ठ राजा दशरथ ने उसको बंद करा दिया, सा राज्यस्य निवारयामास, है ना, उस बजते हुए वाद्य यंत्रों को उन्होंने बंद करा दिया। निवारयामास, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुत्र शोकार्जितं पाप विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानम् उत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकम् इदम् अब्रवीत। इस प्रकार राजा दशरथ जी जो पुत्र शोक अर्जितम, अपने पुत्र के वनवास जाने की तैयारी में, वनवास जाने की जो बात हो रही है, उस बात के कारण परम दुखी, पुत्र शोकार्जितम, पुत्र शोक से दुखी, विसंज्ञम, बीच बीच में जो मूर्छित हो जाते हैं, पतितम भुवि, जो जमीन पर पृथ्वी पर जो पड़े हुए हैं, ऐसे राजा, विचेष्टमानम, जो हाथ पैर पटक रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ऐक्ष्वाकम, इक्ष्वाक वंशी राजा, ऐसे राजा दशरथ को उत्प्रेक्ष, ऐसी दशा में देख करके भी पापा इदम अब्रवीत, परम पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली, राजा को ऐसी दशा में देख करके कैकेयी बोली, यदि पापम त्यक्त्वा युक्यम इदं मम संसृत्य संस्रवम शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्याम् अस्थातुं त्वम् अर्हसि, मम संसृत्य संस्रवम, मेरे द्वारा मांगे गए वरदानों को दे करके, वरदान देने की प्रतिज्ञा करके, जो मैंने वरदान मांगे हैं, वरदान देने की प्रतिज्ञा करके, सन्नः शेषे क्षितितले, एकदम सन्न हो करके इस पृथ्वी तल पर इस प्रकार क्यों सो रहे हो?
कैकेयी कहती है दशरथ से, कहे पापम कृत्वायो, इस प्रकार पड़े हो जैसे लगता है कोई तुमने बड़ा पाप किया है। पापम कृत्वायो किम इदम, अरे ये क्या नाटक है, ऐसे कहते किम इदम, इस तरह पड़े होकर क्या दिखा रहे हो। किम इदम स्थित्याम अस्थातुम तुम अर्हसि, हे राजन आपको अपने मर्यादा पर टिके रहना चाहिए। स्थित्याम स्थितम तुम अर्हसि, अपनी स्थिति से अपनी स्थिति पर ही टिके रहना चाहिए। जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा से के अनुसार वर देने की इच्छा करनी चाहिए, वर ही देना चाहिए। आहो सत्यम ही परमं धर्मम धर्म विदो जना, सत्यम आश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रति च उदितः, कहे धर्म विदो जना, धर्म के जानकार लोग, धर्म विदो जना, धर्म के जानकार लोग आहो ऐसा कहते हैं कि सत्यम ही परमं धर्मम, कि सत्य ही परम धर्म है, ऐसा धर्म के जानकार लोग कहते हैं। और उसी सत्य को सत्यम आश्रित्य, उसी सत्य का आश्रय लेकर के मया मेरे द्वारा तुम धर्मम प्रतिचोदिता, तुमको धर्म का कार्य करने के लिए मैं प्रेरित कर रही हूँ। है तो धर्म कार्य ही वरदान दिया है, वरदान के अनुसार उसने जो मांगा है वो आप दे दिया। इसलिए कहती है उसी सत्य का आश्रय लेकर के मैं आपको धर्म कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। उदाहरण देती है, संस्कृत्य सेव्या सेनाय स्वाम तनुम जगति पति प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिम उत्तमाम, कहे जगति पति सेव्या, राजा सैव्य ने सेनाय संस्कृत्य, बाज को प्रतिज्ञा कर दी। और बाज और कपोत की लड़ाई हो रही थी। बाज ने कहा कपोत से मैंने तुमको पकड़ा है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो कपोत को, कबूतर को छुड़ा करके सैफ, राजा सैफ ने कहा कि मैं अपने शरीर का मांस तुमको दे दूंगा, इसको छोड़ दो। तो वही कहते हैं जगति पति सैफ्य संस्कृत्य सेनाय, बड़े राजा सैफ्य बाज पक्षी से प्रतिज्ञा करके स्वाम तनुम पक्षिणे प्रदाय, अपने शरीर का मांस उन्होंने उससे बाज पक्षी को दे दिया। जगाम गतिम उत्तमाम, और उन्होंने परलोक में उत्तम गति प्राप्त की। दूसरा उदाहरण, तथा ही अलर्का तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने सुखे नेत्रे उद्धृत्य अभिमुनाददो, कहे तेजस्वी अलर्क, परम तेजस्वी राजा अलर्क, कहे वेद पारगे ब्राह्मणे प्रतियाचमाने, वेद पाठी ब्राह्मण के मांगने पर, वेद पारगे ब्राह्मणे याचमाने, याचना करने पर, मांगने पर, सुखे नेत्रे उद्धृत्य अभिमनादगो, यानी प्रसन्न मन से उनको अपनी आंखें निकाल कर दे दी। मांगने पर, ब्राह्मण के मांगने पर उन्होंने अपनी आंखें निकाल कर दे दी। तीसरा उदाहरण दे रही है, सरिताम तु पति स्वल्पाम मर्यादाम सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेदाम स्वाम न अतिवर्तते, सत्यम अन्वितः, सत्य से युक्त होकर के देवताओं के समक्ष समुद्र ने जो प्रतिज्ञा की, सरिताम पति, नदियों के स्वामी समुद्र ने जो प्रतिज्ञा की, सत्यानुरोधात, उसी सत्य का पालन करने के लिए, करने से समय, यानी ज्वार के समय में, जिस समय समुद्र में बाढ़ आती है, ज्वार के समय में भी स्वल्पाम मर्यादाम, अपनी छोटी मर्यादा को भी, यानी उस समुद्र के तट को नातिवर्तते, अतिक्रमण नहीं करता समुद्र, क्योंकि देवताओं से उसने कह दिया था कि मैं अपनी सीमा में ही रहूंगा।
तो वो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहा है, यानी सत्य का पालन कर रहा है। सत्यम एक पदम ब्रह्म, कहते हैं सत्य ही एक शब्द का ब्रह्म स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। ओम यानी प्रणव, कहते हैं शब्द ही ये प्रणव रूप सब ब्रह्म रूप है, शब्द ब्रह्म है सत्य ही। और सत्य धर्म प्रतिष्ठित, और सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्यम एवं अक्षया वेदा, और सत्य ही अविनाशी वेद है, सत्य ही अविनाशी वेद है। और सत्येन एव आप्यते परम, और सत्य के द्वारा ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो सत्यम सम अनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मति, तो हे राजा दशरथ कैकेयी कहती है यदि धर्मे धृता मति, इसलिए यदि आपके धर्म में बुद्धि है, यदि आपकी बुद्धि धर्म में लगी हुई है, तो सत्यम सम अनुवर्तस्व, तो आप सत्य का पालन करिए, सत्य का पालन करिए। सत्यम हे श्रेष्ठ राजन, सबरह सफलों में अस्तु, मेरे द्वारा मांगा हुआ वो वरदान सफल हो। सबरह सफलों में अस्तु, ऐसा क्यों कह रही है? कहे वरदो ही असी, क्योंकि उन वरदान को देने वाले आप ही हो। वरदो ही असी, उस वरदान को देने वाले आप ही हो, इसलिए वरदान को आप ही सत्य कर सकते हैं, आप उसको सत्य करिए। धर्मस्य अभिकामार्थम मम चैव अभिचौदनात् प्रव्राजय सुतम रामम त्रिखलु त्वां ब्रवीम्यहम्। कहे धर्मस्य अभिकामार्थम, कहे धर्म के ही फल को सिद्ध करने, प्राप्त करने के लिए आपने कहा है, वरदान दिया है, मैंने मांगा है और आपने देने के लिए भी कहा। तो कहती है कि धर्म का पालन करने के लिए, धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए, और उसके अलावा मम चैव अभिचौदनात्, मैं जिसके लिए बार बार आपको प्रेरित कर रही हूँ, मैं जिसके लिए आपको बार बार कह रही हूँ, प्रव्राजय सुतम रामम, आप अपने पुत्र राम को वनवास दे दीजिए। प्रव्राजय सुतम रामम, और एक बात कहती है, कहते त्रिखलु त्वां ब्रवीम्यहम्, इस बात को मैं आपसे 3 बार कहती हूँ कि राम को वनवास दीजिए, राम को वनवास दीजिए, राम को वनवास दीजिए। कहते त्रिखलु ब्रवीम्यहम्, इस बात को मैं 3 बार आपसे कहती हूँ कि राम को वनवास दे दीजिए। समयं च मम आर्ज इमं यदि तुम न करिष्यसि, कहे आर्ज हे श्रेष्ठ राजा दशरथ, मया समयम इमं यदि तुम न करिष्यसि, मेरे लिए की हुई प्रतिज्ञा यदि आप पूर्ण नहीं करोगे, यदि तुम ना करिष्यसि, समय वाली प्रतिज्ञा, कहे अगर मेरे द्वारा की गई, मेरे लिए की गई प्रतिज्ञा को यदि आप पूर्ण नहीं करोगे, तो अग्रतः ते, तो तुम्हारे सामने ही परित्यक्ता बन करके जीवितम परित्यक्ष्यामि, आपके सामने ही त्यागी हुई समझ करके मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगी, अपमानित समझ करके आपके सामने ही जीवन त्याग कर दूंगी। एवं प्रणोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नासकत पासम उन्मोक्तुम बलिः इंद्रकृतं यथा। कैकेय्या निर्विशंकया एवं प्रणोदितो राजा, कैकेयी के द्वारा बिना किसी शंका के, बिना किसी हिचकिचाहट के राजा को बार बार प्रेरित कर रही है, राजा को बार बार प्रेरित कर रही है, और राजा उससे निकल नहीं पा रहे हैं। कहे कि ना सकत पासम उन्मोक्तुम, इस कैकेयी के बाण पास से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। किस प्रकार?
बलि इंद्रकृतम तथा इंद्रकृतम, इंद्र के द्वारा किए गए, है ना, यानी वामन रूप से भगवान के द्वारा जो वामन पास फेंका गया, उस वामन पास से जैसे बलि नहीं निकल पाया और उसे वो 3 पग जमीन देनी ही पड़ी, उसी प्रकार राजा कैकेयी के इन वचनों से, वचन रूपी बात से उन्मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उदभ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण बदनो अभवत साधुर्यो पर्यस्पंदन युग चक्रांतरम यथा, यथा युग चक्रांतरम, युग चक्र, युग माने 2, है ना, चक्र माने पहिए, कहे 2 पहियों के बीच में फंसा हुआ जो बैल खींच रहा है, कहे 2 पहियों के बीच में फंसा हुआ वो बैल जैसे उस चक्र के बीच से अपना निकल नहीं पाता जब तक उसकी हराई वगैरह न छोड़ी जाए, कहे उस चक्र के बीच से, पहियों के बीच से जैसे निकल नहीं पाता, उसी प्रकार उद्भ्रांत हृदयश्चापि, वही स्थिति आज रथ की है, उनका हृदय व्याकुल है, उद्भ्रांत हृदय, ऐसे इसके कारण विवर्ण बदनो अभवत, उनका मुख का रंग फीका पड़ गया, विवर्ण बदनो अभवत। विकलाभ्याम च नेत्राभ्याम अपश्यन्निव भूमिपः कृच्छात धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीम इदम अब्रवीत। भूमिपः यानी राजा दशरथ, विकलाभ्याम नेत्राभ्याम, 2 वचन में है सर, तो अपने विकल नेत्रों के द्वारा, अपने व्याकुल नेत्रों के द्वारा अपश्यन्यो, जैसे लग रहा है उनको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, नेत्र इतने व्याकुल हैं कि सामने से साफ साफ दिखना भी बंद हो गया है, तो कहे अपश्यन्यो, कुछ ना देखते हुए के समान, कृच्छात बड़े ही कष्ट से, धैर्येण संस्तभ्य धैर्य धारण करके कैकेयीम इदम अब्रवीत, कैकेयी से यह बात बोली। राजा दशरथ ने कैकेयी से बड़ी मुश्किल से, बड़ा धैर्य धारण करके कैकेयी से बात बोली। क्या बोली? यह ते मंत्र कृतम पाणि अग्नौ पापे मया धृतः संत्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। यह ते पाणि, कहते हैं ये जो तुम्हारा हाथ, अग्नौ, अग्नि को साक्षी मान करके, मंत्र कृतः विभिन्न मंत्रोच्चारण के द्वारा, मया धृतः मैंने आपका हाथ पकड़ा था, हाथ स्वीकार किया था, यानी पाणी ग्रहण किया था। अग्नि को साक्षी मान करके मंत्रोच्चार के साथ मैंने जो आपका हाथ पकड़ा था, जो आपका पाणी ग्रहण किया था। हे पापिनी कैकेयी, पापे, हे पापिनी कैकेयी संत्यजामि, आज उस हाथ को मैं त्याग रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। इतने नहीं, स्वजम त्वया सह पुत्रम च एव तव, स्वजम, स्व माने अपना, जम माने उत्पन्न होना, स्वजम त्वया सह, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ उत्पन्न किए हुए तेरे पुत्र भरत को भी त्याग रहा हूँ। संत्यजामि स्वजम च एव तव पुत्रम सह त्वया, तुम्हारे साथ तुम्हारे पुत्र को भी त्याग रहा हूँ। ऐसा उन्होंने कहा। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्य उदयनम प्रति, कहते हैं रात्रि देवी अब बीत रही है, प्रभात का समय आ गया। सूर्यस्य उदयनम प्रति, सूर्य उदय होने वाले हैं, सूर्यदेव उदय होने वाले हैं। कहें ध्रुवम, निश्चित है, अभिषेकाय रामस्य, राम जी के अभिषेक के लिए जनः माम त्वरयिष्यन्ते, सारे लोग मुझसे जल्दी करने को कहेंगे। त्वरयिष्यते, कहें शीघ्रता करो, राजन शीघ्रता करो, राम जी को युवराज पद दो, अभिषेक करो। अभिषेकाय ही जनः त्वरयिष्यति माम, सारे लोग मुझसे
शीघ्रता करने के लिए कहेंगे तो ऐसा करना, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो दशरथ जी कहते हैं कैकेयी से, रामाभिषेक संभारैः तद अर्थम उपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्। कहते हैं रामाभिषेक संभारैः, राम जी के अभिषेक के लिए जो सामग्रियां जुटाई गई हैं, तद अर्थम उपकल्पितैः, उस अर्थ में विभिन्न जगहों से जो ला करके सामग्रियां इकट्ठी की हैं, उन्हीं सामग्रियों के द्वारा राम जी से मृतस्य सलिलक्रियाम् कारयितव्यो, मेरे मृतक हो जाने पर मेरी जलांजलि आदि की क्रिया सलिलक्रियाम् कारयितव्यो, करवाना चाहिए। राम जी से ही मेरी जलांजलि की क्रिया करवाना चाहिए। सपुत्रया त्वया नयु कर्तव्या सलिलक्रिया, अपने पुत्र के साथ तुम तो कभी मेरे समीप भी मत आना, मरने के बाद भी मत आना। नयु सलिलक्रियाम कर्तव्या, तुम्हें तो जलांजलि की क्रिया करनी ही नहीं चाहिए। जिसका स्वभाव ऐसा हो उसको मरने के बाद भी सलिल क्रिया करने का, जलांजलि देने का अधिकार नहीं होता। व्याहंता असि अशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम, कहे अशुभाचारे, अमंगल कार्य करने वाली है कैकेयी, यदि रामाभिषेचनम व्याहंता असि, यदि राम जी के अभिषेक को होने में तुम कोई व्याधा उत्पन्न करती हो तो न शक्तो वद्य अस्मि हम द्रष्टुम दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम हत हर्षम तथा आनंदम पुनः जन्म अवांग मुखम। कहे पूर्वं तथा मुखम दृष्ट्वा, इसके पहले सभा में, बड़ी सभा में मैंने राम जी का जब राज्याभिषेक का घोषणा की तो उस समय सारी सभा और सारे जनपद के लोग, सारे नगर के लोगों का मुखड़ा हर्ष से फूल गया था। उस हर्ष से प्रफुल्लित सब मुखों को मैं देख करके पुनः इस समय हत हर्षम तथा आनंदम, जिसका आनंद समाप्त हो गया हो, जिसकी प्रसन्नता समाप्त हो गई हो, ऐसे अपने उन्हीं सभी लोगों के अवांग मुखम, जिनका मुख नीचे हो गया हो, कहते हैं ना सक्तो अद्यास्म्यहम द्रष्टुम, ऐसे अपने लोगों का मुख मैं देखने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। मैं अपने लोगों को, जिनका मुख मैंने ही प्रफुल्लित किया था, आज उनका लटका हुआ मुख हम कैसे देखेंगे। ऐसा राजा दशरथ जी ने कहा। ताम तथा ब्रोतः तस्य भूमिपस्य महात्मनः, महात्मा राजा दशरथ के इस प्रकार बोलते बोलते सर्वरे पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी, चंद्रमा और नक्षत्र को माला के रूप में धारण करने वाली पुण्या सर्वरी, वो पवित्र रात्रि बीत गई, प्रभाता और प्रभात का समय आ गया। ततः जब प्रभात का समय देखी कैकेयी, ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोष मूर्छिता। ततः पाप समाचारा, यानी पाप पूर्ण आचरण करने वाली, रोष मूर्छिता, क्रोध से कुछ कुछ मूर्छित रहने वाली ओह कैकेयी पुनः फिर से परुषम वाक्यम, कठोर वचन, पार्थिवम उवाच, राजा दशरथ जी से बोली, फिर कठोर वचन बोली। यदि किम इदम भाससे राजन वाक्यम गरुजोपमम्, आनाय तुम क्लिष्टम पुत्रम रामम इह अर्हसे। कहते राजन किम इदम भाससे, ए राजन ये सब क्या बकवास कर रहे हो। कहा यही कहा जी, कहते हैं गरुजोपमम्,
जैसे कोई विष से युक्त या किसी रोग से युक्त, गर रुद्र, गर माने विष और रुद्र माने रोग, कहे जैसे किसी विष या शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ये जो वचन है, वाक्यम किम इदं भासते, ऐसे बात क्यों बोल रहे हो। अकृष्टम पुत्रम रामम अर्हे से आनायितुम, कहते हैं बिना किसी कष्ट के आपको अपने पुत्र राम को यहाँ बुलाना चाहिए। अकृष्टम पुत्रम रामम आनायितुम अर्हसि, इस समय तो अपने पुत्र राम को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कठिनाई के आपको यहाँ बुलाना चाहिए और उनको बुला करके बताइए कि अस्थाप्य राज्य मम सुतम, राज्य पर मेरे पुत्र को स्थापित करिए। अकृत्वा रामम वने चरम, राम जी को वन में भेजिए। निसपत्नाम चमाम कृत्वा, और मेरा विघ्न बाधा जितनी है उसको निर्विघ्न करके कृतकृत्यो भविष्यसि, करके ही आप कृतकृत्य हो पाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। कहती है अर्थात कहने का क्या, कहे इतना बिना किए तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, यही लिखा जी। कहते हैं सा कृतकृत्यो भविष्यसि, इतना करोगे तभी आप अपने को कृतकृत्य हो जाओगे, अन्यथा यही पड़े रहोगे। सा तुन्नयो तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः, तीक्ष्णेन प्रतोदेन तुन्नयो हयोत्तमः, राजा की स्थिति है। कैसे कहे, प्रतोद माने होता है कोड़ा, कोड़ा जानते हैं, कोड़ा जिसे मारा जाता है। कहे उस तीखे कोड़े से मारे हुए श्रेष्ठ घोड़ा जिस प्रकार परेशान हो जाता है, तुन्न माने परेशान होना है ना, कहे जैसे ही तीखे कोड़े की मार से उत्तम घोड़ा, श्रेष्ठ घोड़ा जिस प्रकार दुखी हो जाता है, कहे राजा, राजा की स्थिति वही है। तो राजा को कोड़ा कौन मारा, कहे कोड़ा वही वचन है, मारने वाली कैकेयी है। तो प्रजा प्रणोदितो अभीष्णम कैकेय्या वाक्यम अब्रवीत, इसी प्रकार कैकेयी के द्वारा उस कोड़े के समान तीखे बाण राजा दशरथ के लिए बोले गए। राजा दशरथ क्या कहते हैं कि धर्म बंधेन बद्धोस्मि, कहते हैं धर्म बंधन से मैं बंधा हुआ हूँ। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना, और मेरी चेतना भी लगभग नष्ट हो रही है। मेरी चेतना भी प्रायः नष्ट हो रही है। इसलिए राम जी ने बुलाया राम जी को, अरे दशरथ जी ने राम जी को बुलाया, लेकिन वो कहती है कि भरत को राज देने के लिए, राम जी को वनवास भेजने के लिए बुलाओ। दशरथ जी क्या कहते हैं कि हम बुला रहे हैं। धर्म बंधेन बद्धोस्मि, धर्म के बंधन से बंधा हुआ हूँ। मम चेतना नष्टो, मेरी चेतना नष्ट होने वाली है। इसलिए ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम धार्मिकम अहम द्रष्टुम इच्छामि, मैं अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ प्रिय पुत्र राम को देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि, अंत समय में अपने बड़े पुत्र को लोग अक्सर देखना चाहते हैं। कहने का अर्थ क्या था कि कैकेयी के सामने ही कह रहे हैं, कैकेयी तुम्हारे वचन के द्वारा नहीं, क्योंकि मेरी चेतना तो हो जा रही है, पता नहीं कब स्वर्ग में सिधार जाऊं, इसलिए मैं अपने ज्येष्ठ और परम प्रिय पुत्र राम को बुलाना चाहता हूँ। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुम इच्छामि धार्मिकम, ततः प्रभाताम रजनीम उदते च दिवाकरे, तब रजनी की समाप्त हो गई रात्रि, प्रभात बेला आ गई, सूर्योदय भी हो गया। उदिते चा दिवाकरे पुण्य नक्षत्र योगे चा मुहूर्ते समागते, और सुबह ही पुण्यपुट से नक्षत्र था, तो कहे पवित्र नक्षत्र का योग भी आ गया है, वो मुहूर्त भी आ गई है। इसलिए गुण संपन्न वसिष्ठो शिष्यैः परिवृतः, सर्वगुण संपन्न अपने शिष्यों से घिरे हुए
वशिष्ठ जी उपगृह्यास संभारा, सारी सामग्रियों को लिए दिए, बड़ी शीघ्रता से पुरोत्तम प्रविवेश, उस उत्तम नगरी अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया। वशिष्ठ जी ने प्रवेश किया। वशिष्ठ प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, कहें सिक्त सम्मार्जित पथाम पताकोत्तम भूषितम संघृष्ट मनुजोपेतम समृद्ध विपणापणम। कहते हैं पथाम, रास्ते कैसे हैं, कहते हैं सम्मार्जित, झाड़ू बुहारी किए हुए हैं, एकदम साफ हैं। सिक्तम, और पानी से धोए हुए हैं। सिक्तम, सब धोया हुआ, बारू किया हुआ रास्ता है, सड़कें हैं। पताका उत्तम भूषितम, श्रेष्ठ पताकाएं चारों ओर लगी हुई हैं। ऐसे नगर की बड़ी शोभा हो रही है। संघृष्ट मनुजोपेतम, कल उस दिन बताया था कि सारे लोग जो हैं रात भर सड़कों पर रह गए। तो सड़कों पर क्या देखा राजा महर्षि वशिष्ठ ने कि संघृष्ट मनुजोपेतम, हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से युक्त थी वो सड़क। समृद्ध विपणापणाम, समृद्धशाली दुकानें, ऐसी दुकानें जिनमें हर वस्तु हर मूल्य पर उपलब्ध हैं, उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। ऐसी सजी सजाई बढ़िया दुकानें, है ना, पूरी मंडियां बाजारें सब तैयार हैं। ऐसा देखा वशिष्ठ जी ने। महोत्सव समाजुक्ताम राघवार्थे समोत्सुकाम, अयोध्या में ऐसा लग रहा था बहुत भारी उत्सव है। सुमहा उत्सव समाजुक्ताम राघवार्थे समुत्सुकाम, भगवान की राम जी की एक युवराज का अभिषेक है राजपथ पर, इसलिए राजपथ पर अभिषेक देखने के लिए सारे नगरवासी, सारे जनपदवासी सब उत्सुक हैं। चंदन अगर धूपई सर्वदा परिधूमिता, कहीं चंदन, कहीं अगर, कहीं अलग, अनेक प्रकार के धूप, सुगंधित धूप सब चारों तरफ जल रही है, जिसकी वजह से पूरा मार्ग और पूरी अयोध्या सुगंधमय है। ताम पुरीम समत कर्म्य पुरंदर पुरोपमाम ददर्श अंतःपुरम श्रीमान नाना ध्वज गणायुतम। समतिक्रम्य ताम पुरीम, कहे उस पुरी में जाकर के जितना जनसंवाद था, जितने लोग वहां सड़कों पर थे, इन सबको पार करते हुए पुरंदर पुरोपमाम, पुरंदरपुर, पुरंदर माने इंद्र, इंद्र की पुरी अमरावती, अमरावती के समान अयोध्या की सड़कों को पार करते हुए श्रीमान सर्व शोभा संपन्न अंतःपुरम ददर्श, राजा दशरथ के अंतःपुर का उन्होंने वशिष्ठ जी ने दर्शन किया, देखा। कैसा था अंतःपुर, कहे नाना ध्वज गुण गणायुतायुतम, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पताकाओं से अंतःपुर सुशोभित था। ऐसा देखा और कुछ देखा, कहे पौर जान पदाकीर्णम, पौर माने नगर, जनपद माने जिले से, है ना, कहे नगर से और विभिन्न जनपदों से आए हुए मनुष्यों से, ब्राह्मण उपशोभिताम, और अनेक प्रकार के ब्राह्मणों से पूरा मार्ग, पूरा अंतःपुर सुशोभित था। यष्टिमद्भिः सुसंपूर्णं सत अश्वैः परमार्चितैः, यष्टिमद्भिः यानी यष्ट माने लाठी, है ना, क्या कहते हैं उसको, कुबड़ी, कुबड़ी, हाँ, कुबड़ी बढ़िया दिए हुए, है ना, कुबड़ी बढ़िया दिए हुए बहुत सारे ब्राह्मण जो चल नहीं पा रहे थे। कहने का अर्थ है कि बड़े वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण सब लकड़ी लेकर के, कुबड़ी लेकर के आए हुए हैं। सत अश्वैः परमार्चितैः, यानी बहुत बढ़िया सजाए हुए घोड़े वहां पर खड़े हैं। घरों से, इन घोड़ों से, इन ब्राह्मणों से इस प्रकार से पूरी सड़क, पूरा अंतःपुर भरा हुआ है। ततः अंतःपुरम अतिशयम आसाद व्यचक्राम दंजनम वशिष्ठः परम प्रीतः परमर्षिभिः आवृतः। व्यतिचक्राम तम जनम, इन सारे जन समुदाय से भरे हुए
मार्ग को पार करके अंतःपुरम आसाद्य अंतःपुर में पहुंच करके परम प्रीता वशिष्ठा, वशिष्ठ भगवान परम प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी कैसे हैं? कहे परम ऋषि आरविता, बहुत सारे ऋषियों के द्वारा, ब्रह्म ऋषियों के द्वारा वो घिरे हुए हैं। उन सबके साथ वहां से चले। सात्वपश्यत विनिष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारथिम द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवम प्रियदर्शनम। वहां उन्होंने देखा, किसको देखा? कहें कि मनुज सिंह से सचिवम, मनुज सिंह, पुरुष सिंह, श्री दशरथ जी के सचिव, जो बड़े प्रिय दर्शन थे, जो बड़े प्रिय दर्शन थे, जो देखने में बड़े सुंदर थे, है ना? राजा दशरथ के सचिव जो देखने में बड़े सुंदर थे, नाम सुमंत्रम, जिनका नाम सुमंत्र था, सारथिम, दशरथ जी के लिए सारथी का भी काम करते थे। कहे द्वारे विनिष्क्रांतम तो अपश्यत, राज दरबार से वो निकलते हुए सुमंत्र जी को देखा। इनके आगे उनसे क्या कहेंगे, इसकी कथा कल की जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।